हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बेटर होंगे और बेस्ट वे में अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो फ्रेंड, इस वीडियो में क्लास 6 का जो विद्यासागर जवाहर नवोदय विद्यालय का बुक है, बिल्कुल 100% गाइडेंस के साथ और नए पैटर्न पर पूर्णतः आधारित है। उस बुक से आपके चैप्टर नंबर 3 यानी डेसिमल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। नंबर 71 हमारा क्वेश्चन कह दिया है। ओके, ये जस्ट क्वेश्चन ये है कि दशमलव रूप में किसे लिखना है, 1+1/10। ओके, और +1/100 +1/1000। ओके, तो जस्ट ये अंक है, इसको सरल करने पर परिणाम क्या आता है हमें ये बताना है। क्लियर गाइस। तो सो देखिए यहाँ पर ये तो हो जाएगा 1 का 1 जस्ट। ओके, और देन इधर आपका प्लस, ये देखिए नीचे 1 0 यानी ऊपर के एक अंक के पहले पॉइंट, तो ये होगा 1.0 प्लस यहाँ पर देखिए नीचे 2 0 यानी ऊपर के दो अंकों के पहले पॉइंट यानी एक, तो एक हो जाएगा, एक 0 डाल देंगे फिर पॉइंट यानी 0.01 प्लस यहाँ पर 3 0 यानी ऊपर के 3 अंकों के पहले पॉइंट, तो ये हो जाएगा 1। देन आपका 2 0 यानी 3 अंक हो गया, फिर पॉइंट बैठा देंगे और उसके पहले चूंकि 0 रहता है, खैर रखें या ना रखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये देखिए यहाँ पर आपका लास्ट में ये तो 1 हुआ, फिर ये एक दूसरे नंबर पर, और देन 0 0 जस्ट ये 0 ही है। ओके, तो यहाँ 0 डाल देंगे और हाँ यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 है। क्लियर गाइस। खैर इधर से एडिशन अच्छे से कर देती हूँ, आई थिंक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए पॉइंट के बाद 1 है। ओके, और ये क्या है 0.01, और देन अगला वाला टर्म है 0.001। तो इस तरह से एडिशन करेंगे, आपका आंसर क्या होगा 1.111 यानी 1.111 विल बी द राइट आंसर। क्लियर गाइस। सो ये आपका 71 का आंसर हो जाएगा। बट हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड ये आपको बता देती हूँ कि इसे कोई दूसरे टर्म में भी हम लिख सकते हैं, है ना। अब इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो देखिए आंसर ये जो आया है 1.111। इस पॉइंट को पॉइंट आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 3 अंकों के पहले पॉइंट है यानी नीचे इस तरह से अगर हम 3 0 बैठा दे तो ये हमारा पॉइंट कट आउट हो गया यानी कि क्लियर हो गया। आपका राइट आंसर 1111 बटा में 1000 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो अगला 72 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ओके ना, तो चलिए 72 नंबर क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं कि जस्ट 72 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है। ओके फ्रेंड, जस्ट ये क्वेश्चन को देखिए, अगर इसे देखें तो दिया गया है 1 सही 5/8 का तुल्य दशमलव में क्या होगा। तो ये हमें दशमलव यानी डेसिमल फॉर्म में बताना है। तो देखिए 8 एकम 8 5 13, जस्ट ये हो गया 13/8, लेकिन इसको डेसिमल में करिएगा तो क्या होगा, ये तो 8 आपका क्या है डिवाइजर है। ओके, डिविडेंड क्या है 13। ओके, अगर इसे डिवाइड करें तो ये हमारा कितना आएगा, देखिए तो 8 एकम 8 और इसमें से 5 बचा, जस्ट पॉइंट लेंगे और 0, तो ये 50 कितना बार में कट सकता है, क्या कटेगा देखते हैं। 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 6 बार में तो ऑब्वियस है कि 48 कटेगा, इसमें से 2 शेष बचा फिर 0, तो ये 8 × 3 = 24, खैर 2 बार में 8 दूनी 16, तो ऑब्वियस कट ही जाएगा और फिर 4 बचा, 0 लेंगे, है ना। अब 0 लेंगे तो ये कई बार में कटेगा, बिल्कुल ही 8 × 5 = 40, 5 बार में आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ फ्रेंड, 1.625 विल बी द राइट आंसर। क्लियर। 72 का आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जस्ट ये 73 देख लेते हैं फ्रेंड। दिया गया है 73 नंबर, देखिए 11.1 + 11.11 और देन 11.1111। ओके, और प्लस अगला है 11 पॉइंट इस तरह से 4th 11। ओके, तो जस्ट हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अब इसको ऐड कर लेते हैं, जस्ट देखिए तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर जोड़ें तो चौथे अंक पर तो सिर्फ 1 है ना, और तीसरे पर एक ये वाला, एक 1 1 2, और तीसरे पर 1 यहाँ 2
ओके, और कितना, एक 3, यानी कि अगर देखें तो ये आपका 3 हो जाएंगे, और चौथे स्थान पर यहाँ 4 होगा एक एक करके, ठीक है ना। फिर पॉइंट है और इधर आपका 4 और ये 4, यानी 44.4321 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइस? तो यहाँ तक आई थिंक आपको 73 नंबर तक बहुत अच्छे से क्लियर होगा फ्रेंड। ओके, सो लेट मी चेक क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका 74 है ना। जस्ट ये 74 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है इसको देख लेते हैं। तो दिया है 39/1000 ओके का दशमलव, यानी दशमलव भिन्न क्या होगा। तो फ्रेंड हमें क्या पता है कि ये देखिए, ये नीचे 3 0 यानी ऊपर के 3 अंकों के पहले पॉइंट हो जाएगा, तो एक तो 3 होगा 9, ये 2 अंक हो गए ना, और 3 अंक करना है चूँकि एक 0 कर लेंगे, और पॉइंट के पहले पता है कि 0 डालते हैं, तो 0.039 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो ये आपका 74 नंबर 74 नंबर ही था ना फ्रेंड। ओके, सो 74 नंबर का बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला चलिए 75 क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके, कि जस्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 75 क्या दिया है ना। ओके, देन आगे के क्वेश्चन को देखते जाएंगे फटाफट से। टोटली 89 क्वेश्चंस हैं, तो चलिए 75 नंबर क्वेश्चन जस्ट इसे देखते हैं। ये दिया है 25 + 2/10 + 3/10 और प्लस क्या दिया है 4/1000। इसको क्या करना है कि डेसिमल के फॉर्म में करना है एक्सचेंज। ओके, तो ये आपका जस्ट 25 हुआ, प्लस यहाँ पर देखिए 2/10, यानी कि नीचे क्या है एक 0, ऊपर के एक अंक पहले पॉइंट यानी 0.2 होगा, और प्लस यहाँ 3/10 यानी नीचे एक 0 तो ऊपर के एक अंक के पहले पॉइंट यानी जस्ट 0.3, प्लस यहाँ देखिए तो 3 जीरोज है नीचे यानी ऊपर के 3 अंक के पहले पॉइंट। तो यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पर देखिए 1 0 2 0 और यानी कि 2 अंक ये हुए ना, और एक ये 4 यानी 3 अंक हो गया, जस्ट इस तरह से। तो एक काम करते हैं, इसे ऐड कर लेते हैं। अब तीसरे नंबर पर तो जस्ट ये 4 है ना, और दूसरे नंबर पर सिर्फ ये 0, यहाँ पर तीसरे पर क्या हुआ 3 और ये 2 5 हो गए, फिर पॉइंट है और इधर 25 यानी 25.504 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 में। इन अदर वर्ड क्वेश्चन नंबर 76 को देख लेते हैं। ओके, ये दिया है दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 6.25। तो यहाँ पर देखिए इधर कोई अंक और इधर, इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा इक्वल करके 6.25, लेकिन इसमें पहला संख्या जो है 2.5 है। ओके, तो जस्ट क्वेश्चन हमारा ये हुआ कि पहला संख्या तो यहाँ 2.5 है, गुने यहाँ पर कोई भी अंक हो, इन दोनों का गुना किया हुआ जो गुणनफल है 6.25 आया। बट इसे हाँ एक बार रीड करके बता देती हूँ। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 6.25 है, यदि एक संख्या 2.5 तो दूसरी संख्या बतानी है। सपोज करिए लेट यहाँ पर x हो जाए। ओके, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है बराबर, तो बराबर में क्या है 6.25 और हम जानते हैं कि इधर में गुना होता है तो ये वाला क्या बटा में आ जाएगा, तो ये 2.5 हो जाएगा। 2.5 को अगर 6.25 से डिवाइड करो तो ये कितना आएगा 2.5 आएगा। इसकी वैल्यू आई थिंक आप लोगों को पता होगा, है ना। तो जस्ट ये 2.5 ही होगा। 25 गुने 25 ऑब्वियस है कि 6.25 आता ही है, तो 6.25 को अगर 2.5 से डिवाइड करें तो 2.5 आएगा, यानी दूसरा संख्या ये हमारा 2.5 है। क्लियर हुआ गाइस? तो आई थिंक आपको 76 नंबर तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जस्ट 77। ओके, तो जस्ट ये 77 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। ओके, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 77, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 16 डिवाइडेड बाई 0.4 माइनस 12 गुने 0.6। ओके, जस्ट ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर गाइस? विजिबिलिटी आई थिंक सही होगी। तो देखिए अगर हम इस 16 को 0.4 से भागा दे तो कितना होगा। इसे पॉइंट आउट करने के लिए ऊपर एक 0 बैठाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर नीचे के एक अंक के पहले पॉइंट था। ओके,
तो ये हो गया 160 बटा में 4। जस्ट यहाँ पर माइनस 12 गुने 0.6 कर लेंगे। क्लियर है ना। तो इसको करेंगे, ये 4 चौके 16, जस्ट ये कितना होगा 40। ओके, तो यहाँ तो हो जाएगा 40 माइनस 12 छक्के 72 और एक अंक के पहले पॉइंट चूँकि 7.2 होगा। तो 40 में से अगर 7.2 को घटाएं तो कितना बचेगा, चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, पॉइंट के बाद कोई अंक नहीं और इधर में नीचे 7.2 हो जाएगा। जस्ट माइनस कर लेते हैं, तो इधर 0 में से तो 2 नहीं घटेगा, 10 लेना पड़ेगा, इससे हासिल लेंगे। ओके, 10 में से 2 घटा 8 बचा और पॉइंट इधर क्या बच गया, अब 9, 9 में से 7 घटा 2 और यहाँ 3, यानी कि आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 32.8 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77। क्लियर है गाइस। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 78 नंबर। ओके, जस्ट ये 78 नंबर क्वेश्चन को देखिए, तो ये है 44 इंटू 4.40 और प्लस 2.64। ये जस्ट हमारा क्वेश्चन दिया है, तो एक काम करते हैं 44 इंटू 44 कर लेते हैं। ओके, 44 इंटू 44, जस्ट 0 तो लास्ट में दिया है, एज इट इज बैठा देंगे। 4 चौके 16 का 6, हाथ में एक, 4 चौके 16 और 16 एक 17 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला 4 चौके 16 का 6 हाथ में एक, जस्ट ये भी वैसे ही होगा। क्लियर है ना। तो ये 6 6 12 13 का 3 हाथ में एक, 7 1 8 1 9 और ये 19 36 और एक 0 खैर बैठा लेंगे क्योंकि यहाँ 0 मान लीजिए सपोज की कर ही लेते हैं, जस्ट आउट। ओके, तो यहाँ तक हो जाएगा। अब देन अगर आगे देखें तो यहाँ पॉइंट कितने अंकों के पहले 2 अंक, यानी कि 193.6 आएगा इसकी वैल्यू। तो 193.6 और प्लस क्या है 2.64। तो जस्ट इसको एडिशन कर लेते हैं, ये तो 4 है, 6 6 12, 12 का 2 हाथ में एक और पॉइंट है 2 3 5 6। ओके, और यहाँ पर क्या है जस्ट 9 है और 1 है, यानी 196.24 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को 78 नंबर तक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ओके, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड। ओके, 78 नंबर तो क्लियर हुआ ना। 79 नंबर क्वेश्चन को जस्ट देखते हैं कि ये वाला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 79। ओके, 79 क्वेश्चन क्या है, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 का गुणनफल। अब देखिए तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होगा, है ना। और पॉइंट कितने अंकों के पहले है, 1 2 3 4, टोटल 4 अंकों के पहले पॉइंट, यानी 4 अंक तो एज इट इज कैसे भी लाने पड़ेंगे। तो 3 0 और ये 1, 4 अंक हो गया। देन यहाँ पॉइंट बैठा देंगे और पॉइंट के पहले चूंकि 0 लिख लेते हैं, तो 0.0001 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो 80 नंबर चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। जस्ट 80 नंबर दिया है 0.08 प्लस 0.008 और फिर नीचे क्या है डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस 0.02। ओके, तो अगर हम इसको ऐड करें तो क्या होगा, ये वाला यहाँ तो 8 हो जाएगा, देन 8 और फिर आपका जस्ट 0 है और 0.0, नीचे क्या होगा 2 2 ऐड करें तो यहाँ 2 और यहाँ 2, फिर यहाँ 0 है और जस्ट यहाँ 0 पहले नहीं है, यहाँ पॉइंट है और उसके बाद 0 है। ठीक है ना। तो ये हो गया। अगर हम इसके पॉइंट को क्लियर करें तो क्या बचेगा, यहाँ देखिए तो ये 2 अंक के हैं और ऊपर के 3 अंक, यानी ऊपर के पॉइंट को हटाने के लिए नीचे तो 3 0 डालना है, तो ये ऊपर वाला हट गया और चूंकि ये हटा तो ये 0 भी हट जाएंगे आगे वाले। ठीक है, और नीचे 2 अंक था तो ऊपर कितना 2 0 बैठेगा। ठीक है ना, तो ये अब पॉइंट क्लियर हुआ। ओके गाइस, तो 2 0 से 2 0 कटे और ये क्या होगा कि 22 चौके 88, तो ऊपर 4 जाएगा, यानी जस्ट इसका आंसर होगा 4/10। यानी कि अगर इसको देखें तो 1 0 यानी ऊपर के एक अंक के पहले पॉइंट, तो 0.4 राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा गाइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 80। ओके,